नमस्कार साथियों, मैं अभिनव। आज की शुरुआत संवाद की एक कहानी से करते हैं, एक घटना से करते हैं, एक काल्पनिक घटना से करते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक ट्रैक से एक रेलवे जा रही है। ठीक है, एक ट्रैक है, उसके साथ भी एक ट्रैक है। रेल का ड्राइवर देखता है कि उस ट्रैक पे आगे 100 बंदे खड़े हैं, पर वो काम कुछ अवैध कर रहे हैं। अब कुछ भी अवैध कर सकते हैं, पार्टी कर रहे हैं, कोई उनका लॉजिकली चीज़ ठीक नहीं है कि वो वहाँ पर है। पर उस ट्रैक के साथ एक दो बंदे हैं, वो काम कर रहे हैं, ट्रैक को ठीक कर रहे हैं। ट्रैक होता है ना रेलवे का, उसको ठीक कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो एक उचित काम कर रहे हैं, वो 2 या 3 जने हैं, और जो ट्रैक पर बिना बात के हैं वो 100 जने हैं। अब इस ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई है। इस ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई है। अब आप एक ड्राइवर हो ट्रेन के, तो आपके पास सिचुएशन है, ये जो 100 बंदे हैं इनको मार दिया जाए, या ये 2 बंदे हैं इनको मार दिया जाए। सीधी सी बात है, कोई कहेगा 100 मार दिया जाए, कोई कहेगा 2 मार दिया जाए, हर किसी का अपना अपना। जो 100 को बचा रहा है और 2 को मार रहा है, वो भीड़ तंत्र को सपोर्ट करता है कि यार 100 को बचा दिया। अब 100 थे तो गलत, वो तो 2 बेचारे मासूम थे, कुछ अच्छा काम कर रहे थे, ट्रैक की रिपेयर कर रहे थे कि आगे की रेलवे की जो है सही ढंग से काम करें, पर बेचारे मर गए। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को भीड़ तंत्र कहते हैं। कहते हैं ना, भारत में भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, भीड़ का कुछ नहीं होता, भीड़ कुछ भी कर सकती है। क्या ये भीड़ सही है? क्या भीड़ तंत्र सही है? अब इसी कहानी को हमारी कहानी से जोड़ के समझिए। हम यूपीएससी के छात्र, ठीक है, हमारी संख्या वैसे ही कम होती है। आप अपने गली मोहल्ले में देखिए कितने बंदे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई आप कर रहे हो तो कोई आपको देख के चिढ़ के कंपटीशन में करने तो कर ले, अदरवाइज कहाँ करते हैं। यूपीएससी खुद ही कहता है ना कि 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, इसमें 9 करोड़ लोग तो फॉर्म ही भरते हैं, और 9 लाख तो फॉर्म ही भरते हैं, और 4 लाख क्या कहते हैं रोल नंबर कार्ड निकालते हैं। यानी हमारी तो संख्या वैसे ही बहुत कम है। बस वही हमारी घटना है। अब ये ट्रेन की जगह किसको समझिए? कोरोना महामारी को। हम तो पढ़ रहे थे, कम थी संख्या, एग्जाम भी यूपीएससी ने कराया, हम इससे दो राय रखते नहीं है। लेकिन क्या हम उस परिस्थिति में, पढ़ने लायक परिस्थिति में थे? क्या हमारा मेंटल लेवल था? क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी? हमारे साथ क्या घटित हो रहा था? क्या आयोग ने इसके बारे में सोचा? आयोग ने 2020 में 4 अक्टूबर को पेपर करवाया। 4 अक्टूबर के दिन भी केसेस बहुत थे। तो इस बात को आयोग भी डिनाई नहीं कर रहा होगा, ना देश के कोई भी बंदा डिनाई कर रहा होगा। अब हमारे केस में हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आपका लेजिटिमेट है, आपकी तरफ लीनियंट व्यू रखना चाहिए एग्जीक्यूटिव को, यानी वो हमें डिनाई नहीं कर पाए, हमें रिजेक्ट भी नहीं कर पाए। संसदीय कमेटी जिसकी अध्यक्षता कुल सुशील मोदी जी ने करी, वो भी कहती है कि इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाना चाहिए। लेकिन यूपीएससी हमारी बात को नहीं सुन रही। क्यों? भारत भीड़ तंत्र बन चुका है। आप अपनी भीड़ में आओ, ट्रेनों को आग लगाओ, सरकारी संपत्ति को आग लगाओ, आप कुछ भी करवा लो। आप आरक्षण ले सकते हो, आप छूट ले सकते हो, अपनी कोई भी बात मनवा सकते हो। कोई आरक्षण लेता है भीड़ के साथ, भीड़ तंत्र के साथ, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, पर सरकार उसको दे देती है। यहां पे हमारी दिशा देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जिसकी छवि एकदम स्वच्छ है, वो कहती है कि नहीं, ये अभ्यर्थी जो सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी गलती नहीं है, इन्हें इनके साथ लीनियंट व्यू अपनाइए। खुद संसदीय समिति भी कहती है कि इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए। फिर हम कहाँ पीछे रह गए? क्या हमारी गलती थी इसमें? हाँ, हमारी गलती थी ना। क्या हम भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं रहे ना? क्या भारत में रहने के लिए भीड़ तंत्र बनना जरूरी है? ये मेरा आपसे सवाल है। इसलिए हम अपनी बात सरकार के पास सभी माध्यम से, आजकल जो डिजिटल माध्यम हो गया उससे पहुंचा रहे हैं। तो आप भी से, सरकार से और समस्त हमारे अभ्यर्थी संघ से निवेदन है कि इस भीड़ तंत्र के देश में 15 जुलाई को एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बनिए, मुहिम को आगे ले जाइए, और 15 तारीख को प्रोटेस्ट में जरूर आए। धन्यवाद।